दोस्तों, बिहार की सियासत में इस वक्त ऐसा मोड़ आया है जिसने बीजेपी के भीतर हलचल मचा दी है। सोचिए, जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह खुद चुनावी टारगेट घटाने पर मजबूर हो जाएं, तो स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। वही बीजेपी जो कल तक दावा कर रही थी कि 225 सीटें जीतना हमारा लक्ष्य है, आज उसी लक्ष्य को घटाकर 160 सीटें कर दी गई हैं। सवाल यह है, आखिर क्यों इतनी बड़ी कटौती हुई और क्या यह 2024 के नतीजों से पैदा हुई घबराहट का असर है। बिहार में पिछली बैठकों की कहानी भी दिलचस्प है। 28 अक्टूबर 2024 को एनडीए नेताओं की बैठक हुई, जिसमें जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और अन्य दलों के नेता मौजूद थे। उस समय 225 सीटें जीतने का टारगेट तय किया गया। 25 नवंबर 2024 को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसे औपचारिक रूप दिया गया। लेकिन हालात बदल चुके हैं। हाल ही में अमित शाह बिहार दौरे पर आए और उन्होंने टारगेट घटाकर 160 सीटें कर दियां। 65 सीटों की यह कटौती क्यों? क्या यह बदलाव राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्राओं, प्रशांत किशोर की लोकप्रियता या सर्वे रिपोर्ट के परिणाम के चलते हुआ, जिसमें एनडीए का वोट शेयर लगभग 36% और महागठबंधन का 35% दिखा? साफ है, लड़ाई कांटे की है। पिछली बार 2020 के चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के बीच केवल 12,000 वोटों का अंतर था और कई सीटें 1,000 से 5,000 वोटों के अंतर से गई थीं। बीजेपी के अंदर सहयोगी दलों के बीच खटपट भी है। चिराग, मांझी, उपेंद्र जैसे साथी अधिक सीटों की मांग कर रहे थे। अमित शाह ने साफ कर दिया कि ओवर कॉन्फिडेंस भविष्य के लिए खतरा है। 225 सीटों का लक्ष्य कार्यकर्ताओं पर अत्यधिक दबाव डाल रहा था और मैदान पर कार्यकर्ता अपने सहयोगियों से टकरा रहे थे। मंच पर हंगामा और गाली गलौज आम बात बन गई थी। इसलिए बीजेपी ने रणनीति बदली। टारगेट घटाकर चुनाव को कंट्रोल्ड मोड में लाया गया। साफ है कि बिहार में बीजेपी का कॉन्फिडेंस कम हो चुका है और अब हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा है। सवाल यह है कि 160 सीटों की नई रणनीति के बावजूद महागठबंधन इन 65 सीटों को अपने पक्ष में कर पाएगा या बीजेपी संतुलन बनाए रख पाएगी। बिहार की सियासत अब और भी सस्पेंसफुल होती जा रही है।